सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं सर्वनाम के विषय में क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8 सर्वनाम। मोहन एक गरीब लड़का है। वह कक्षा 3 में पढ़ता है। उसके पिताजी एक किसान हैं। उसकी माताजी घर का काम करती है। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। तो हमने एक अनुच्छेद पढ़ा। इन वाक्यों में मोहन संज्ञा के स्थान पर वह, उसके, उसकी और उसे का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले इस प्रकार के शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा मोहन, मोहन के बारे में बताया गया है, लेकिन बार बार मोहन शब्द का प्रयोग ना करके वह, उसके, उसकी, उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है और ये शब्द है हमारे सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा यानी कि मोहन के स्थान पर आए हैं। परिभाषा इसकी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हमें, वे आदि संज्ञा के स्थान पर आते हैं जो शब्द, वही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ ही सबका नाम होता है, यानी कि सब नामों के स्थान पर संज्ञा क्या है, व्याकरण में नाम है और उसके स्थान पर आता है सर्वनाम। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। अब मैं और नहीं खाऊंगा। आप दिल्ली से कब आए। वह एक पुराना घर है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द सर्वनाम है, जैसे अब, आप और वह। अब आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन ऐसे शब्द, सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम बोलने वाले यानी कि वक्ता, सुनने वाले यानी कि श्रोता और इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, वही कहलाते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण है, सुरेश बोला मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या हो गया, कहने वाला, बोलने वाला, वक्ता। सुरेश ने महेश से कहा तुम क्या कर रहे हो। तो तुम आए यहाँ पर, ये क्या हो गया, सुनने वाला, श्रोता। संजय और श्रवण यहाँ खड़े थे, अब वे कहीं चले गए। वे क्या हो गया, अन्य व्यक्ति। तो ये है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। सबसे पहला है उत्तम पुरुष। किसी बात को कहने वाला या बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, तुम, मुझे आदि। यानी कि जो बोलने वाला है वक्ता है, या हम कह सकते कर्ता, काम को करने वाला, वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो है उत्तम पुरुष। मैं, तुम, मुझे आदि। उदाहरण मध्यम पुरुष, सुनने वाला या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तू, तुम आदि, सामने वाला व्यक्ति। और या फिर हम कह सकते हैं हमारी बात सुनने वाला या हमारी लिखी हुई बात को पढ़ने वाला व्यक्ति, उनके लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वे मध्यम पुरुष होते हैं। जैसे तू, तुम आदि। अन्य पुरुष, बात करने वाला तथा श्रोता किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसको, उनको आदि। मतलब किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं, तब वह अन्य पुरुष में आएंगे। जैसे हमने कहा वह, वे, उसको, उनको आदि। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जब हम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में संकेत करके बताते हैं, हमें उस बात में, अपनी बात में पूरी निश्चितता होती है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं वह गुब्बारा लूंगा, तो हमें पता है निश्चित तौर पर कि मुझे वही गुब्बारा लेना है। मुझे यह किताब चाहिए। ये तुम्हारे जूते हैं। इन वाक्यों में वह, ये, यह और ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हमारी बात में निश्चितता है कि हमें वही चाहिए और ये मेरे जूते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के ठीक विपरीत होता है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब हम पूरी तरीके से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के तरफ से बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं कह सकते अपनी बात, हमारी बात में निश्चितता नहीं होती और हम उन चीजों के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे जिसमें निश्चितता नहीं, हम निश्चित तौर पर नहीं कह पाएंगे। जैसे मुझे कोई बुला रहा है लेकिन पता नहीं कौन, कोई।
चाय में कुछ गिर गया है, कुछ आया है लेकिन हमें नहीं पता क्या गिरा है। इन वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हम पूरी तरीके से अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़कर उनमें संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि, ये संबंध जोड़ने का काम करता है। दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा सो भरेगा। इन वाक्यों में आए जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाक्य में जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसने, क्या, यानी कि इसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों के द्वारा। जैसे तुमने क्या बनाया है, आज कौन आया था, तो यहाँ पर क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। फिर आते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराता है और स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इनसे अपनेपन का बोध होगा, यानी कि हम अपने लिए बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अपना, स्वयं, अपना काम मैं स्वयं ही करता हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा था, वह अपने आप ही आ जाएगा, वह अपना खाना आप ही बनाते हैं। तो यहाँ पर स्वयं, खुद, आप ही और आप ही, ये सारा जो हमारे हैं ये हमारे क्या है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। आगे पढ़ेंगे विशेष। वचन के अनुसार सर्वनाम के रूप में भी परिवर्तन होता है, वचन के हिसाब से सर्वनाम बदल जाते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं एक वचन, हम बहुवचन, यह एक वचन और ये बहुवचन। तुम और आप सर्वनाम का प्रयोग हमेशा बहुवचन की तरह ही होता है, चाहे इन्हें एक व्यक्ति के लिए ही क्यों ना किया जा रहा हो। उदाहरण देखो, तो जब तुम आएगा और आप आएगा तो बहुवचन में चला जाएगा हमारा वाक्य, चाहे वो एक व्यक्ति के लिए हो या ज्यादा के लिए हो। जैसे तुम परीक्षा में अव्वल आई हो, आप कहां जा रहे थे, तो यहां पर तुम और आपका प्रयोग बहुवचन की तरह ही हुआ है। अब हमने जो भी पढ़ा है सर्वनाम के बारे में एक बार दोहरा लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो हमने पाठ को दोहरा लिया है, अब अभ्यास कार्य करेंगे। क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर सामने लिखो। तो चलिए करते हैं। पहला है, तुम क्या कर रहे हो, तो यहां पर जो सर्वनाम आए हैं, शब्द आए हैं, वो क्या क्या आए हैं, एक तो आया तुम और दूसरा क्या है, क्या। नेक्स्ट है, आप कहां जा रहे हो, तो यहां पर भी दो, एक तो आप और दूसरा कहां। नेक्स्ट है, मुझे कुछ खाने को दे दो, तो यहां पर मुझे और कुछ। फिर वे आज क्या खरीदेंगे, तो यहां पर वे और क्या। बाजार से थोड़ा दूध ले आना, तो यहां पर जो आया है, कौन सा सर्वनाम आया है हमारा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो थोड़ा दूध है ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम कर देंगे कुछ कुछ। कुछ ले आना, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ होगा ना वो हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि थोड़ा दूध अगर हम देखेंगे तो ये हमारा विशेषण बन जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते। अब रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम भरो। पहला है, बाहर कोई खड़ा है, जाकर देख लो। तुम्हें तुम्हें उसने बुलाया है। पहले इस घर में कौन रहता था, जैसा करेगा
वैसा भरेगा। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला हमारा प्रश्न है उचित सर्वनाम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पर कोष्टक में दो दो दिए गए, जो सही है उससे हमें पूर्ति करनी है। तो पहला है अपना अपनी, तो यहां आ जाएगा अपना, अपना काम स्वयं करना चाहिए। अगला है प्रतिदिन स्नान करता है वह तुम, तो आ जाएगा वह प्रतिदिन स्नान करता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान मेरठ कब जा रहे हो, तू या आप, तो यहां पर आप आ जाएगा, आप मेरठ कब जा रहे हो। नेक्स्ट है रिक्त स्थान रंग थोड़ा काला है, उसका उसकी, तो उसका, उसका रंग थोड़ा काला है। रिक्त स्थान फ्रॉक मेरी नहीं है, यह या ये, तो यह फ्रॉक मेरी नहीं है। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अलावा जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से सर्वनाम के विषय में जाना। ऐसे शब्दों को सर्वनाम शब्द कहा जाता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।